नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि यदि किसी को शुगर या डायबिटीज हो गया है तो डॉक्टर उस मरीज को चावल खाने से क्यों मना करता है? क्या संबंध है चावल और शुगर के मरीज के बीच में? तो आइए इन्हीं संबंधों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। मुझे याद है, जब मैं 10 साल का था तो मेरी माताजी मिट्टी के चूल्हे पर चावल पकाती थी। पतीले में पानी गर्म करने के लिए छोड़ देती थी और चावल को धोकर रख देती थी। जब पतीले का पानी उबलने लगता था तो कहती थी कि अदहन आ गया है, यानी कि चावल डालने का समय हो गया है। फिर उबलते हुए पानी के पतीले में धोया हुआ चावल डाल देती थी और ढक्कन से ढांक देती थी। कुछ देर बाद पतीले से सफेद रंग का झाग बाहर निकलने लगता था, जिसको माताजी सावधानी से कलछल की सहायता से बाहर निकालती रहती थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं पानी से आग बुझ न जाए। फिर चावल को पकने के लिए छोड़ देती थी और कुछ ही देर में चावल पककर तैयार हो जाता था। फिर कुछ देर बाद चावल में बचे हुए पानी को, जिसे कि माड़ी कहते हैं, उसे सावधानी पूर्वक पतीले को टेढ़ा करके निकाल देती थी। इस तरह से पकाए गए चावल से क्या स्वाद मिलता था, बयान नहीं किया जा सकता है। इस तरह पकाए गए चावल को खाकर कोई भी बीमार नहीं पड़ता था या किसी को भी शुगर नहीं होता था। एक आज का दौर है, अब प्रेशर कुकर गांव तक पहुंच गया है। अब तो गांव के शादी में भी पिता अपनी बेटी को विदाई के समय में 2-3 कुकर दे ही देते हैं। प्रेशर कुकर का आगाज हुआ था शहर से, क्योंकि शहरों की जिंदगी बहुत फास्ट होती है, समय बचाना होता है, ऑफिस समय पर जाना होता है। लेट हुए तो नौकरी गई, ऑफिस में बॉस का प्रेशर बढ़ता गया और घर पर कुकर का प्रेशर चावल पर बढ़ता गया। और नतीजा आपके सामने है, प्रेशर कुकर का प्रेशर यह शरीर नहीं झेल पा रहा है और आज हर घर में डायबिटीज के मरीज हैं। इस उदाहरण से मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे ऑफिस के दबाव से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और प्रेशर कुकर में बनी दाल एवं चावल खाने लगा, डायबिटीज की शुरुआत होने लगी। यह अचानक से नहीं हुआ, कम से कम 45 वर्ष का समय तो लग ही गया। पहले शुगर को राज रोग माना जाता था, यानी जो लोग अमीरों को होता था, यानी वे लोग जो राजाओं की जिंदगी जीते थे, उनको जो है यह रोग होता था। जो शारीरिक श्रम नहीं करते थे उन्हीं को यह रोग होता था। लेकिन अब तो यह दरिद्रों का भी रोग बन गया है। अब यह रोग दरिद्रों को और दरिद्र बना रहा है। एक तो गरीब गरीबी से परेशान है, ऊपर से शुगर की महंगी दवाइयां जो है जिंदगी भर खरीदनी है। प्रेशर कुकर में चावल पकता नहीं है, बल्कि कुकर में पार्शियल प्रेशर जो होता है वायु का, वो बढ़ जाता है। चावल के दाने जबरदस्ती फूट जाते हैं उस पार्शियल प्रेशर के कारण, लेकिन अंदर से वे कच्चे रहते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में पानी की मात्रा हमेशा नाप तौल कर ही डाला जाता है। जब इस तरह का अधपका चावल व्यक्ति खाता है तो उसमें जो है पाए जाने वाला स्टार्च छोटी आंत में पच नहीं पाता है। जल्दीबाजी में ग्लूकोज रक्त में अवशोषित होकर ब्लड शुगर का स्तर बढ़ाने लगता है। इसके साथ प्रेशर कुकर में पकाए गए चावल में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पुराने तरीके की तरह चावल का माड़ी बाहर नहीं निकल पाता है। सारा का सारा माड़ जो है चावल में ही रह जाता है, जो रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। मोगेम्बो के डॉक्टर और वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि रिसर्च करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और सारा पैसा मोगेम्बो के पास है। वो उन्हीं बातों पर रिसर्च करवाता है जिसमें उसका फायदा होता है। लोग जितना शुगर के मरीज बनेंगे, मोगेम्बो की फार्मा कंपनी उतनी ही ग्रोथ करेगी। शुगर की सभी दवाइयों का पेटेंट मोगेम्बो की कंपनियों के पास में है और शुगर की दवा मरते दम तक खानी है। मोगेम्बो के डॉक्टर यही बताते हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब यह मोगेम्बो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इसको जानने के लिए मेरी यह वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इसमें चर्चा करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वाग्भट ऋषि जी कहते हैं कि जिस अनाज की पैदावार में जितनी ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो उसको पकाते समय भी उतनी ही अधिक पानी की आवश्यकता होगी। वाग्भट जी के इसी सूत्र का पालन हमारी माता आज से 40 वर्ष पहले किया करती थी। सभी लोगों की माताएं जो है, जो गांव से जुड़े हुए थे या पहले गांव में ही रहते थे, शहर में भी जो है सब लोग इसी तरह से चावल पकाते थे। आज भी इस मॉडर्न युग में इस तरह से चावल पका सकते हैं क्या? क्या यह आज भी संभव है? जी हाँ, बिल्कुल।
संभव है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले चावल को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर छोड़ दीजिए। फिर गैस चूल्हे पर खुले मुंह वाले बर्तन में चावल से 6 गुना पानी की मात्रा को डालकर उबालना है। जब उबाल आ जाए तो चावल डाल देना है, ढक दीजिए। कुछ ही देर में चावल के ऊपर स्टार्च के रूप में झाग आने लगेगा। उसको छन्नी से छान कर बाहर निकाल दीजिए। फिर गैस चूल्हे को सिम करके चावल को ढक्कन से ढक दीजिए। 8 मिनट बाद चावल को उतार कर रख दीजिए ताकि चावल अच्छी तरह से भाप से पक जाए। फिर एक्स्ट्रा स्टार्च को भगोने से बाहर निकाल दीजिए, पतीली को टेढ़ा करके, या खुले मुंह के जिस बर्तन में आप पका रहे हैं उसको टेढ़ा करके स्टार्च बाहर निकाल दीजिए। यही वो स्टार्च है जो शुगर के लिए जिम्मेदार है। इस तरह से पका हुआ चावल और दाल खाने से आज जो बच्चे 10 वर्ष के हैं 30 वर्ष के बाद बहुत हद तक शुगर से बच जाएंगे। हालांकि शुगर जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। इसके कारणों में और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण भोजन और परिश्रम का अभाव ही है। दाल पकाने की सही विधि मैंने इस वीडियो में बताई है। इसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि मेरी यह वीडियो आपको जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब मैं नई वीडियो बनाऊं तो उसका लिंक आपको स्वतः मिल जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।